बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, अल्लाह तबारक व तआला ने अपने नबी के दो शहरों में ऐसी रौनक कायम कर दी कि देखने वाले भी दंग रह जाते हैं। इन दो जगहों पर अल्लाह तबारक व तआला के बेशुमार मोजज़ात होते रहते हैं जो दुनिया वालों को वर्ता हैरत में डाल देते हैं। इन दो जगहों पर आज भी फरिश्ते मौजूद हैं जो कि मक्का और मदीना की हिफाजत करते हैं। जो लोग सफ़ेद लिबास में मलबूस होकर खाना काबा का तवाफ़ करते हैं तो अल्लाह तबारक व तआला फरिश्तों से कहता है, मेरे बंदे जो कुछ मांग रहे हैं इनको अता कर दो। जब कोई भी आदमी बैतुल्लाह का तवाफ़ कर लेता है तो वो गुनाहों से इस तरह पाक हो जाता है जैसे अभी माँ के पेट से पैदा हुआ हो। दुनिया में खाना काबा और मदीना वो जगह है जिसकी हिफाजत अल्लाह तबारक व तआला खुद कर रहा है। खाना काबा के ऊपर 70,000 फरिश्ते हर वक्त मौजूद होते हैं। जब कोई भी आदमी इस जगह दुआ कर रहा हो, फरिश्ते उसकी दुआ पर आमीन कहते हैं। रमज़ान के महीने में इस जगह ऐसे ऐसे मोजज़ात होते हैं जिनको देखकर इंसान का ईमान ताज़ा हो जाता है और उसकी ज़ुबान से अल्लाह अकबर के नारे बुलंद हो जाते हैं। मदीना के काजी का बेटा अफ्तारी की कुछ चीज़ें लाने के लिए सड़क क्रॉस कर रहा था। एक पाकिस्तानी के ट्रक की जद में आ गया। उसे अस्पताल पहुंचाया गया मगर वो जख्मों की ताब ना लाते हुए इस दुनिया से रुखसत हो गया। 28 साल का नौजवान मदीना यूनिवर्सिटी में MBBS की एजुकेशन हासिल कर रहा था। इस नौजवान का 1 साल बाकी था। इसके बाद इसने सर्जन की तालीम हासिल करने के लिए अमेरिका जाना था। इसके वालिद का नाम काजी अब्दुल अजीज था। काजी अब्दुल अजीज को अपने बेटे की मौत का इंतहाई गम था। इस पाकिस्तानी ड्राइवर की गलती थी, लिहाजा इसको पकड़कर पुलिस स्टेशन में बंद कर दिया गया। नौजवान ने अपने जुर्म का एतराफ़ कर लिया। पाकिस्तान में इस नौजवान के छोटे छोटे बच्चे थे। 5 महीने जेल में रहने की वजह से इस ड्राइवर के घर के हालात इंतहाई खराब हो गए। नौबत फाकों तक पहुंच गई जबकि अदालत की जानिब से दीद का हुक्म जारी हो गया कि अगर ये पाकिस्तानी काजी अब्दुल अजीज को 50 लाख रियाल दे दे तो इसका जुर्म माफ़ किया जा सकता है। एक पाकिस्तानी जो कि इंतहाई नेक 1800 रियाल के इवज मस्जिद नबवी की सरजमीन पर सफाई का काम करता था, इसने सोचा मुझे इस पाकिस्तानी भाई की मदद करनी चाहिए। उसने इस आदमी के लिए लोगों से चंदा मांगना शुरू कर दिया। पाकिस्तानी के लिए दीद इकट्ठी करना शुरू कर दी। ये मदीना के बड़े बड़े ताजरों के पास गया। इन्होंने सवाए 500 रियाल के कुछ भी ना दिया। 50 रियाल एक बहुत बड़ी रकम थी, लिहाजा अब ये मदीना के इमाम के पास पहुंच गया। ये आदमी 20 साल से मस्जिद नबवी की सरजमीन पर सफाई का काम कर रहा था, लिहाजा इमाम साहब इसे जानते थे। इसने इमाम साहब को सारी सूरत हाल से आगाह किया। इमाम साहब ने वाक़े की तफसील मालूम करने के लिए एक आदमी को पुलिस स्टेशन भेजा ताकि पता चल सके कि ये आदमी सच कह रहा है। चंद दिनों के बाद उस आदमी ने आकर बताया, शेख साहब वाकई इस आदमी से गलती हुई है। वो शक्ल से मुजरम नहीं लगता, वो हमारा मुसलमान भाई है, लिहाजा हमें इसकी मदद करनी चाहिए। इमाम साहब ने अपने दोस्तों से मदद की अपील की। इसके अलावा शहर के अमीर लोगों ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। यूं मदीने के इमाम ने 1 हफ्ते में 50 लाख रियाल इकट्ठे कर लिए। अब मदीने के 5 इमाम दीद की रकम देने के लिए इस लड़के के वालिद के पास पहुंच गए जिसका बेटा एक्सीडेंट की वजह से शहीद हुआ। इन तमाम लोगों ने उसके घर जाकर ताज़ियत की। इसके बाद इमाम मदीना सब्र व शुक्र के बारे में बयान करने लगे। अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है, ये वो लोग हैं जिन्हें इनका अजर दोबारा दिया जाएगा इस वजह से कि इन्होंने सब्र किया और वो बुराई को भलाई के जरिए दफा करते रहे। अल्लाह तबारक व तआला तुम्हें अजाब देकर क्या करेगा अगर तुम शुक्रगुजार बन जाओ और ईमान ले आओ। सो तुम मुझे याद किया करो, मैं तुम्हें याद रखूंगा, और मेरा शुक्र अदा किया करो, मेरी नाशुक्री ना करो। और फिर फरमाया, और हम किसी न किसी तरह तुम्हारी आजमाइश जरूर करेंगे, दुश्मन के डर से, भूख प्यास से, मालो जान से और फलों की कमी से। जो लोग इन चीज़ों पर सब्र करेंगे
इन्हें खुशखबरी दे दीजिए। इमाम साहब का बयान सुनकर तमाम लोगों के दिल नरम हो गए। इसके बाद तमाम लोग इमाम काजी साहब को एक कोने में ले जाकर कहने लगे, ये आपके बेटे की दीद की रकम है, और थैली काजी अब्दुल अजीज के हवाले करने लगे। इमाम साहब कहने लगे, मेरे भाई माफ करना ये बहुत बड़ी नेकी है। आप उस पाकिस्तानी जो कि हमारा मुसलमान भाई है उसको माफ कर दो। उसके छोटे छोटे बच्चे हैं, वो आपको दुआएं देंगे। काजी साहब ने रोते हुए कहा, इमाम साहब क्या मैं अपने बेटे के खून को बेच दूं? इमाम साहब ऐसा नहीं हो सकता, मैं अपने बेटे के खून को माफ नहीं करूंगा। इतना कहकर वो कमरे में चला गया। इसके बाद फिर वो वापस आकर कहने लगा, शेख साहब आप दुनिया की मुकद्दस हस्ती के मस्जिद के इमाम हैं, जबकि जो लोग आपके साथ आए हैं वो भी मुत्की परहेजगार और अल्लाह तबारक व तआला से मोहब्बत करने वाले हैं। आप लोगों ने मेरे घर में आकर कोई चीज मांगी और मैं ना दे सकूं, ये तो मेरी बदबख्ती की इलामत है। मैं आप लोगों को खाली हाथ नहीं भेज सकता। मैं अल्लाह तबारक व तआला की रजा की खातिर आप लोगों के लिए उसको माफ करता हूँ। इसके बाद काजी ने अदालत में जाकर खुद इसे माफ कर दिया। वो पाकिस्तानी जेल से रहा हुआ और अपने बच्चों के पास लौट गया। इसके बाद अल्लाह तबारक व तआला का मौजज़ा देखो और उसकी आजमाइश देखो। कुछ वक्त गुजरा, काजी अब्दुल अजीज मजलिस शुरा के अहम रुकन बन गए। इनकी बीवी को फालज हुआ, वो चलने फिरने से माजूर हो गई। सऊदी अरब के बेहतरीन अस्पतालों में इलाज करवाया गया मगर कोई फाका ना हुआ। इनकी बीवी की ये हालत थी कि उनकी जुबान हर वक्त मुंह से बाहर निकली रहती। काजी साहब अपनी बीवी की मोहब्बत की वजह से इंतहाई परेशान थे, क्योंकि डॉक्टरों के मुताबिक वो ला इलाज थी। काजी साहब का वाहिद सहारा उसकी बीवी थी। जब दुनिया के डॉक्टरों ने जवाब दे दिया तो उसने अल्लाह तबारक व तआला से मदद मांगने का फैसला कर लिया। रमजान का महीना था। काजी साहब अपनी बीवी को उम्रा अदा करवाने के लिए बैतुल्लाह ले गए। उसने व्हील चेयर के जरिए तवाफ करवाना शुरू कर दिया। जब पहला तवाफ मुकम्मल हुआ तो उसने अपने हाथ आसमान की जानब उठाए और कहने लगा, ऐ मेरे रब, तू जानता है जब मेरा जवान बेटा इस दुनिया से रुखसत हुआ तो मैंने सब्र किया। मैंने तेरी रजा की खातिर फलां बंदे को माफ कर दिया। तेरे नबी के शहर से मेरे घर में इमाम आया। उन लोगों ने जब मुझसे कहा कि खुदा के लिए उसको माफ कर दो, मैंने दीत लेने से इनकार कर दिया। जब वो मेरे घर आए तो इन्हें खाली हाथ लौटाते हुए मुझे शर्म महसूस हुई, हालांकि वो बच्चा मुझे बहुत अजीज था। या अल्लाह, आज गुनाहगार स्याहकार तुझसे एक सवाल करता है और मुझे उम्मीद है तू मुझे अपने घर से खाली हाथ नहीं लौटाएगा। तुझे अपनी इज्जत का वास्ता मुझे ना उम्मीद ना करना। मैं अपनी बीवी की सेहत का सवाल करता हूँ। रमजान का महीना था। अल्लाह तबारक व तआला ने काजी अब्दुल अजीज की दुआ को कबूल कर लिया। उसने दुआएं करते हुए अपनी बीवी को दूसरा तवाफ करवाया। उसकी बीवी ने लड़खड़ाती हुई जुबान से कहा, मैं खड़ी होकर तवाफ करना चाहती हूँ। अल्लाह तबारक व तआला की कुदरत का करिश्मा देखो, आप लोग यकीन नहीं करोगे। उस औरत ने बकाया 5 चक्कर अपने कदमों के जरिए पूरे किए। कुछ दिनों के बाद उस औरत की जुबान भी ठीक हो गई। दोस्तों, जो लोग सब्र करते हैं अल्लाह तबारक व तआला के पास उनके लिए बहुत बड़ा अजर है, एक दुनिया में और एक आखिरत में। हजरत अयूब अलैहिस्सलाम को सब्र की मिसाल कहा जाता है। जो लोग सब्र करते हैं अल्लाह तबारक व तआला उनके लिए अपने खजानों के मुंह खोल देता है।